हेलो दोस्तों, ध्यान की प्रक्रिया में ये हमारी शांति की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और हम पहले शांति में जीना सीखेंगे, तब हम ध्यान में प्रवेश कर पाते हैं। तो हम इस वीडियो में बात करेंगे मौन रहने और शांत रहने के ऊपर। तो आप बने रहिए हमारे साथ वीडियो में। शांति में बहुत ताकत होती है दोस्तों। जब हम शांत होते हैं, जब जिंदगी का शोर कम होता है, तब हम अपनी असली ताकत पहचानते हैं। यही शांति का जादू है। शांति से सुकून मिलता है, दिमाग साफ होता है और क्रिएटिविटी बढ़ती है। यह वह समय होता है जब हम खुद के बारे में सोच सकते हैं, अंदर झांक सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। आखिरी बार आपने कब सच में शांति को महसूस किया था? हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जो शोर से भरी हुई है। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक हर समय हमारे दिमाग में बहुत कुछ चलता रहता है। जानकारी, उत्तेजना और ध्यान भटकाने वाली चीजें। हमारे फोन नोटिफिकेशन से भरे रहते हैं, टीवी चलता रहता है और सोशल मीडिया हमें बांधे रखता है। ऐसे में शांति खोजना मुश्किल हो जाता है, लेकिन यह लगातार शोर हमारे दिमाग, दिल और सेहत को नुकसान पहुंचाता है। इससे तनाव, चिंता और नींद न आने की समस्या हो सकती है। जब हम बाहरी दुनिया से डिस्कनेक्ट करते हैं, तो हमें खुद से कनेक्ट होने का मौका मिलता है। यह समय हमें आत्मनिरीक्षण करने, अपने विचारों को समझने और अपनी भावनाओं को महसूस करने का अवसर देता है। डिस्कनेक्ट करने का मतलब यह नहीं है कि आपको दुनिया से बिल्कुल अलग हो जाना है। आप अपने मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य का ख्याल रखें। यह उतना ही आसान हो सकता है जितना कि कुछ समय के लिए सोशल मीडिया से दूर रहना, अपने फोन को साइलेंट मोड पर रखना। इस समय को जीना, जैसे पहाड़ों की सैर करना, हमें ताजगी और शांति का अनुभव देता है। जंगलों में घूमना हमें हरियाली और अनेक प्रकार के पशु पक्षियों को देखकर सुकून मिलता है। अपनी जिंदगी में शांति के लिए जगह बनाते हैं तो हम अपने लिए नई संभावनाओं के दरवाजे खोलते हैं। योग और ध्यान जैसे अभ्यास हमें मानसिक शांति और संतुलन प्रदान करते हैं। हम खुद को आराम करने, रिचार्ज करने का मौका देते हैं। दोस्तों, अकेलापन अक्सर चमत्कार कर सकता है। अकेलापन एक ऐसी चीज माना जाता है जिससे बचना चाहिए। हमें ये विश्वास दिलाया जाता है कि अकेले रहने का मतलब है अकेला महसूस करना। लेकिन अकेलापन और एकांत एक ही बात नहीं है। एकांत एक चुनाव है। यह खुद के साथ समय बिताने का सचेत निर्णय है। दूसरी तरफ अकेलापन अलगाव और कनेक्शन की कमी की भावना है। एकांत एक तोहफा है जो हम खुद को देते हैं। यह अपनी आंतरिक दुनिया से जुड़ने, अपने विचारों और भावनाओं के एक्सप्लोर करने और बस होने का एक अवसर है। दोस्तों, एकांत में हम सोचने के लिए जगह बनाते हैं। हम अपने जीवन पर पीछे मुड़कर देख सकते हैं, अपने चुनावों की जांच कर सकते हैं और अपनी गलतियों से सीख सकते हैं। सोच विचार हमें खुद को और अपने आसपास की दुनिया को बेहतर ढंग से समझने में मदद करता है। सोच विचार के बिना हम एक तरह की गलतियां बार बार दोहराते रहेंगे। एकांत हमें पीछे हटने और अपने जीवन पर चिंतन करने के लिए समय और जगह देता है। आत्मनिरीक्षण व्यक्तिगत विकास के लिए एक शक्तिशाली साधन हो सकता है। यह हमें अपनी ताकत और कमजोरियों को पहचानने, अपने मूल्यों और विश्वासों को समझने और अधिक प्रामाणिक और सार्थक जीवन में मदद कर सकता है। आत्मनिरीक्षण से हम अपने अवचेतन मन की शक्ति का उपयोग कर सकते हैं और अपनी वास्तविक क्षमता को अनलॉक कर सकते हैं। दोस्तों, जब हम अपने मन को शांत करते हैं तो हम नए विचारों के उभरने के लिए जगह बनाते हैं। यह शांति हमें अपने विचारों को स्पष्टता से देखने और समझने में मदद करती है। हम खुद के अंतर्ज्ञान से जुड़ने के कारण हम अलग ढंग से सोचने की अनुमति देते हैं।
यह जुड़ाव हमें नई संभावनाओं को देखने और उन्हें साकार करने की प्रेरणा देता है। जो महान विचारक थे, लेखक थे, उन्होंने अपनी रचनात्मक का श्रेय एकांत की अवधि को दिया। उन्होंने समझा कि एकांत में ही वे अपनी सच्ची प्रतिभा को पहचान सकते हैं। वे समझते थे कि वास्तव में कुछ अनोखा बढ़ाने के लिए उन्हें दुनिया के शोर से दूर हटने और अपने आंतरिक सरस्वती से जुड़ने की जरूरत है। यह जुड़ाव उन्हें अपनी कला में गहराई और मौलिकता लाने में मदद करता था। दोस्तों, एकांत में हम वर्तमान क्षण को पूरी तरह से अपना सकते हैं। हम अतीत की चिंताओं और भविष्य की चिंताओं को छोड़ सकते हैं। जैसे ही आप अपनी आंतरिक यात्रा शुरू करते हैं, याद रखें कि खुद के साथ धैर्य रखें। यह यात्रा समय ले सकती है, लेकिन हर कदम आपको अपने सच्चे स्वर के करीब ले जाता है। एकांत का अनुभव करने का कोई सही या गलत तरीका नहीं है। हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है और महत्वपूर्ण है कि आप अपने तरीके से इस यात्रा का आनंद ले सकते हैं। इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपके लिए क्या काम करता है और इसे अपने जीवन का नियमित हिस्सा बनाएं। इस यात्रा में निरंतरता और समर्पण की सफलता ही कुंजी है। दोस्तों, मौन हमें एक गहन स्वतंत्रता प्रदान करता है। यह दुनिया के निरंतर शोर से मुक्ति या खुद के होने, अपने खुद के विचार सोचने और अपने खुद की भावनाओं को महसूस करने की आजादी है। मौन में ही हमें अपनी वास्तविक आवाज मिलती है। एकांत में ही हमें पता चलता है कि हम क्या बनने के लिए हैं, हम क्या कर सकते हैं, हम अपने हैं। तो आप अपने आप को एकांत में रह के जानिए और ध्यान की प्रक्रिया तभी शुरू होगी जब आप पहले मौन और एकांत में रहना सीखेंगे। वीडियो की जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और इस तरह की वीडियो आती रहेंगी चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आगे हम ध्यान में प्रवेश करने की चर्चा करेंगे। हमारा अभी ये चल रहा है कि ध्यान में प्रवेश कैसे करें, तो इसीलिए पहले इस वीडियो को मैंने डाला कि पहले अपने आप शांत होकर अपने आप को पहचानो। तो सभी को राधे राधे दोस्तों।